समाज के विकास के लिए उसके अंदर उस शिक्षकों का, मेंटर्स का, टीचर्स का, गुरुओं का और हमारे बुजुर्गों का बहुत बड़ा हाथ होता है। शायद उसी तरीके से आज एक इस कड़ी के अंदर नाम और जुड़ जाता है एक यूट्यूबर्स का। जिस तरीके से कुछ यूट्यूबर्स समाज में अपना अपना योगदान पूरी तरीके से एक अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को सलाह दे रहे हैं, लोगों को एक अच्छी राह पे चलने के लिए, समाज के विकास के लिए अपना अपना योगदान पूरी तरीके से दे रहे हैं। लेकिन शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल अपने हित की बात सोचते हैं, अपने पर्सनल सुख की सोचते हैं और समाज को एक अंधकार में धकेलने का काम करते हैं। एक कहावत है कि अगर रक्षा की भक्षक बन जाए तो उसका भगवान ही मालिक होता है। YouTube का एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसके ऊपर अगर हम चाहें तो एक समाज को नई दिशा दे सकते हैं, लोगों का कुछ भला कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने पर्सनल हित की बात सोचकर केवल लोगों को गुमराह करने लगे और लोगों का नुकसान करने लगे तो शायद ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या को दूर करने के लिए आपको इस चीजों को समझना होगा कि शायद आप कोई अनजाने में ऐसी गलती तो नहीं कर रहे जिससे आपके साथ साथ एक समाज पे भी उसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे आज उन यूट्यूबर्स में से एक ऐसे खास यूट्यूबर्स की जो समाज के लिए कहीं ना कहीं एक धब्बा है और समाज के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। शायद कुछ लोग इस बात को हजम ना करें और शायद मेरी बात पे विश्वास ना करें, लेकिन मैं जो बात करूंगा आज वो विद प्रूफ करूंगा। आपको ये साबित करूंगा कि जो आपको एक अच्छी बातें कर कर एक गलत राह पे आपको जो धकेल रहा है, शायद वो आपका कितना बड़ा नुकसान कर रहा है ये आप आज इस वीडियो में जान जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो एक छोटे से इंट्रो के साथ। देखिए आप लोग क्या दे रहे हैं, लेकिन इसलिए वीडियो देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सागर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बैंक कीड़ा पर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो शायद आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद आप जाने अनजाने में एक ऐसे अंधकार की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां से निकालना आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरा फर्ज बनता है और शायद मैं ये कहना चाहूंगा उन सभी यूट्यूबर्स का फर्ज बनता है कि जो लोग हमारे इस बैंकिंग के ऊपर या किसी लोन ऐप के ऊपर हमारा वीडियो देखते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों को सही तरीके से गाइड करें, ना कि उनको एक गलत राह पे धकेलें और ना कि उनकी मजबूरी का फायदा उठाएं। जी हाँ दोस्तों, इस मजबूरी का फायदा उठाने के अंदर आज एक यूट्यूब चैनल के ऊपर एक ऐसा नाम है जो उसको दिखाने के लिए वो ऐसा जताते हैं कि जैसे उनसे बड़ा कोई मसीहा नहीं है, शायद उससे बड़ा कोई ज्ञाता नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक VLLB नाम के चैनल्स की, जो लोगों को पिछले कुछ महीनों के अंदर इस तरह का एक माहौल बना चुका है कि शायद वो फर्जी लोन ऐप का बहुत बड़ा ज्ञाता है और शायद जितने भी फर्जी लोन हिंदुस्तान के अंदर बंद हुई हैं शायद वो उसी ने कराई हैं। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं होगा दोस्तों, इस फर्जी लोन ऐप को बंद कराने और उसके खिलाफ मुहिम चलाने के नाम पर वो किस तरीके से इसकी आड़ के अंदर अपनी दुकान चला रहा है। यहाँ दोस्तों, मैं जो भी आपसे आज बात करूंगा विद प्रूफ करूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये VLLB चैनल वाले, शायद आपको याद होगा कि कुछ 1-2 महीने पहले इन्होंने एक फर्जी लोन ऐप कोर्स के नाम से कोर्स लॉन्च किया था, जिसके अंदर इन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 249 रुपीज के अंदर एक कोर्स दूंगा जिसके द्वारा आपको ये एक फर्जी लोन कंपनियों से लोन निकालने का तरीका बताएंगे और शायद आपको उसका पैसा ना देना पड़े। ये फर्जी कोर्स के ऊपर इन्होंने एक वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट के ऊपर 249 में काफी लोगों को मेंबरशिप देके कोर्स सेल किया। लेकिन आप शायद इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि जिन ने वो कोर्स लिया उसमें से ज्यादातर 90% लोगों को कोई लोन नहीं मिला। शायद कुछ चंद लोगों को लोन मिला, किसी को एक ऐप से, किसी को 2 ऐप से, लेकिन वो किस कंडीशन पे मिला और किस तरीके से मिला और वो शायद आप उस वीडियो के कमेंट्स के अंदर जाके लोगों को बता रहे हैं कि केवल 5-10 हजार रुपए का मुझे लोन मिला। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को बिल्कुल लोन नहीं मिला, मैं फीस दे चुका हूं और पिछले काफी टाइम से आपकी साइट्स ओपन नहीं हो रही है। और इस VLLB की चैनल की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि उस वेबसाइट के ऊपर हमारी टीम काम कर रही है, जिसकी वजह से अपडेशन में काफी टाइम लग रहा है। हम कुछ नए अपडेट्स लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको वो कोर्स को लेने में
दिक्कत आ रही है और जल्दी आपके सामने वो कोर्स कंप्लीट होगा। लेकिन दोस्तों शायद आपको नहीं मालूम ये कोर्स के नाम पर जो एक धंधा चल रहा है, लेकिन दोस्तों शायद आपको नहीं मालूम कि जो वेबसाइट है वो वेबसाइट क्यों ओपन नहीं हो रही और वो क्यों अपडेट नहीं हो रही। उसका मेन रीजन है क्योंकि इनके पास ऐसा और कोई टूल नहीं है, ऐसा कोई हथियार नहीं है जो आपको एक जादू की छड़ी घुमाकर लोन दिला देंगे। केवल आपको ये 2-3 चीजें जो सिखा रहे हैं कि कैसे आप फर्जी कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाइए, कैसे फर्जी एसएमएस तैयार कीजिए और कैसे उसको एक नए फोन के अंदर या फोन को फॉर्मेट करके उसके अंदर अपलोड कीजिए, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए और आपको एक फ्रेश तरीके से लोन मिल जाएगा। शायद कुछ लोगों को लोन मिला भी हो, लेकिन 80-90% लोगों को लोन नहीं मिला। अब उसकी एवज के अंदर जब लोग इनको फोन करते हैं कि सर मैं आपका कोर्स भी ले चुका हूं और मैं इस तरीके से मैंने आपके जितने भी वीडियो हैं वो सब देखे हैं मैंने उस कोर्स के अंदर, और उस वीडियो में जिस तरीके से समझाया गया है कि कैसे फर्जी कॉन्टेक्ट लिस्ट बनानी है, कैसे एसएमएस तैयार करने हैं और उनको अपलोड करने के बाद मेरे को अभी तक लोन नहीं मिला है। तो इन वीएलएलबी की तरफ से कहा जाता है कि कोई बात नहीं सर, मेरी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी आपको लोन दिलाने के अंदर। फिर ये एक नंबर प्रोवाइड करते हैं अपनी एक टीम मेंबर का कि सर आप इनसे कांटेक्ट कीजिए और मेरा नाम बोलिए, ये आपके लोन्स करा के आपका जितना भी पैसा लॉस्ट हुआ है वो आपको रिकवर करा देंगे। तो जो भी उनके जो टीम मेंबर्स हैं उनकी तरफ से उनको क्या एक सजेशन दी जाती है और क्या एक ऑफर दी जाती है, और उसके बाद में जो उनको बोला जाएगा वो ये होगा कि सर मैं आपको 5, 6, 10 ऐप से, जितने ऐप से आप पैसा कहेंगे पैसा मैं आपका रिकवर करा दूंगा, लेकिन कंडीशन एक होगी कि जितना भी पैसा आपको मिलेगा उन लोन ऐप के थ्रू उसमें से 50% पैसा आपको मुझे पे करना पड़ेगा या हमारी टीम को पे करना पड़ेगा। अब ये देखिए, अगर किसी के पास फ्री में पैसा आ रहा है और उस पैसे का 50% पार्ट सामने वाले के पास जा भी रहा है तो ऑब्वियसली बात है हर आदमी लालच में आ जाता है। और शायद मेरे व्यूवर्स हैं जो इस ट्रैप में फंसे और उन्होंने किस तरीके से 2-4 लाइन ऐप से पैसा लिया, उस पैसे का कुछ हाफ फंड उन्होंने उसको ट्रांसफर भी किया और उस ट्रांसफर फंड का स्क्रीनशॉट आप साथ में देख भी सकते हैं। देखिए इसमें मैंने कुछ उनकी चीजें हाइड कर रखी हैं। शायद मैं नहीं चाहता कि जो लोग इसमें इनका साथ दे रहे हैं वो किसी एक नई मुसीबत में फंसे। मैं उनको आगाह कर चुका हूं, तो आप जितनी जल्दी हो सके आप इस वीएलएलबी फ्रॉड चैनल से दूर हो जाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि हमारे कोई एक्शन लेने पे आप उस ट्रैप के अंदर आप भी फंसे। दोस्तों इस तरीके से जब एक वो व्यूवर्स ने वो जो लोन लिया और लोन लेने के बाद में जब उन्होंने वो फंड भी उनको आधा दे दिया, उसके बाद उनके दिमाग में उनको कहीं ना कहीं मन में कोई अंदेशा था, क्योंकि वो व्यूवर्स जो थोड़ा सा पढ़े लिखे थे और थोड़ा सा इस चीज को समझते थे कि केवाईसी डॉक्यूमेंट की क्या वैल्यू होती है। और इस चीज को थोड़ा सा वेरीफाई करने के लिए उन्होंने यूट्यूब के ऊपर दोबारा से इस चीज के ऊपर वीडियो को खंगालना स्टार्ट किया और उस खंगालने के अंदर उनको मेरा एक वीडियो मिला, उन्होंने मेरे इस वीडियो को देखा और शायद उन्हें मेरी बातों का कुछ इस चीज के लिए महत्वपूर्ण लगी कि वाकई में इस तरीके से चीजें काम करना गलत है और आगे आप इस फ्यूचर के अंदर इस तरह की समस्याओं से कैसे दो चार हो सकते हैं। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि सर इस तरीके से मेरे साथ में हुआ है और ये चीज मेरे पास सारे एविडेंस हैं, सारे उन्होंने मुझे कॉल रिकॉर्ड दिए हैं, सारे कॉल रिकॉर्डिंग दिए, सारे स्क्रीनशॉट दिए हैं, जिसके अंदर उन्होंने साबित किया पूरा। देखिए सर किस तरीके से भोले वाले लोगों को फंसाया जा रहा है। बात ये नहीं है सर मैं फंस गया हूं, मेरा कोई अपनी जेब से पैसा नहीं गया है, जो उन्होंने लोन दिलाया मैंने केवल वही फंड उनको आधा उनको दिया है। लेकिन बात समस्या केवल ये है कि सर मेरे जो उसमें जो केवाईसी डॉक्यूमेंट लगे हैं वो केवाईसी में डॉक्यूमेंट मेरे अपने असली हैं और मेरे ओरिजिनल हैं। और शायद मैंने आपका सर एक वो वीडियो देखा कि किस तरीके से इन केवाईसी डॉक्यूमेंट का इन फ्यूचर गलत इस्तेमाल हो सकता है, जिससे मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता हूँ। ये जरूरी नहीं कि सर कि आज वो मुसीबत मेरे सामने आती है, 1 साल के बाद आती है या इन फ्यूचर कभी भी आ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी और आरबीआई भी इस चीज के ऊपर आए दिन एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि सर आप कुछ भी कीजिए, किसी भी तरीके से आप किसी अननोन पार्टी को, किसी अननोन पर्सन को या किसी अननोन कंपनी को अपने ओरिजिनल केवाईसी डॉक्यूमेंट कभी भी शेयर मत कीजिए कि वो किस तरीके से आपके इन केवाईसी डॉक्यूमेंट के थ्रू क्या क्या गलत एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप इस वीडियो को चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। शायद आपको ये समझ में आएगा कि एक चंद रुपए के चक्कर में आप अपने जो केवाईसी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उससे आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको आज फ्री में पैसा एक अच्छा लग रहा है, हो सकता है आपकी मजबूरी हो, मैं समझ सकता हूं, लेकिन सर मजबूरी में कोई भी इंसान किसी का खून नहीं कर सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता। तो मैं आपको वही समझाना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से आप कितनी भी मुसीबत में हैं, आप उस मुसीबत का सामना कीजिए,
फेस कीजिए। सबसे बड़ा एक इंसान का जो कर्तव्य बनता है वो यही बनता है कि हमारे साथ में कोई भी समस्या आती है तो हम उसको फेस करें, उससे फाइट करें, ना कि उससे मुंह छुपाएं और उसके चलते हुए कोई हम ऐसी गलत एक्टिविटी कर बैठे जो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो। अगर VLLB चैनल वाले आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि आपकी वो जो टीम मेंबर्स जो आपके लिए काम कर रहे हैं उनसे मेरी बात हो चुकी है, शायद आपको मालूम भी होगा, और आपसे वो डिस्कस भी कर चुके हैं, ये भी मुझे मालूम है। तो आप समझ जाइएगा, अगर आपने ये कुछ चंद दिनों के अंदर ये बंद नहीं किया सिस्टम को तो आप बिलीव मानिए बॉस, मैं पूरी तैयारी कर चुका हूँ। मैं आपको याद होगा मैंने जिस टाइम अपने एक कोर्स लॉन्च किया था मैंने आपके खिलाफ एक कंप्लेंट भी की थी। मैंने ज्यादा इस चीज के ऊपर इनिशिएट नहीं लिया और शायद अगर आप मेरे साइड में देखें तो मैंने कुछ आपकी बातों को सोच समझ के मैंने उस कंप्लेंट को वापस भी लिया था कि शायद हो सकता है कि आपको ये बातें आगे समझ में आ जाए। लेकिन काश अगर मुझे ये मालूम होता कि किस तरीके से आप इस लोन ऐप कोर्स के आड़ के अंदर किस तरीके से आप लोगों को और ज्यादा गुमराह करेंगे, लोगों को पैसे के लिए मजबूर करेंगे और लोगों को ट्रैप में फंसाएंगे, तो शायद मैं इस कंप्लेंट को वापस नहीं लेता और शायद मैं आपके ऊपर एक बहुत बड़ी कार्रवाई कर चुका होता। लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूं सर, अगर आपने कुछ दिन के अंदर ये बंद नहीं किया तो जो इस टीम के अंदर शामिल है सारे मेरे पास स्क्रीनशॉट है, सारी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास। आप बिलीव कीजिएगा मैं आपके ऊपर एक एक्शन लूंगा, बिल्कुल लूंगा, और शायद हो सके मैं इसके अंदर कुछ लोगों को शामिल भी करूंगा कि जिन लोगों के साथ आपने इस तरह का ट्रैप किया है। दोस्तों अगर आप इन बातों को बिल्कुल सीरियसली लेते हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस छोटे मोटे 10, 20, 25 हजार 50 हजार रुपए के लोन के चक्कर में अपने KYC डॉक्यूमेंट को शेयर मत कीजिए। दोस्तों आप ऐसे एक ट्रैप में फंस सकते हैं, आप एक ऐसी मुसीबत में फंस सकते हैं शायद आपको ये मालूम नहीं है। अगर दोस्तों आप देखिए, मैं यहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसी हैं कि जो इनकी टीम मेंबर्स के साथ में मेरी बात हुई है वो मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है और वो उन्होंने भी माना है कि हाँ सर कि इस तरह की ये जो चीजें हैं कि फर्जी लोन ऐप से हम पैसा तो दिला रहे हैं इनको और हम इनसे मतलब इनका नुकसान भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी बात मानता हूं कि सर ये जो KYC डॉक्यूमेंट है ये इन फ्यूचर में वाकई में इसका कभी ना कभी मिसयूज हो सकता है। तो जब उनकी टीम इस बात को मानने को तैयार है कि हाँ कि इन फ्यूचर में इस KYC डॉक्यूमेंट का मिसयूज हो सकता है, तो दोस्तों ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे कि किस तरीके से आप एक चंद पैसों के लिए अपनी एक पहचान आप किसी को उधार दे रहे हैं और उस पहचान का क्या मिसयूज हो सकता है ये आप शायद अभी नहीं समझ पा रहे हैं। भगवान ना करे किस दिन अगर ऐसी किसी के साथ मुसीबत आती है तो शायद उसको बचने की जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं इस तरह के कुछ अपने क्लाइंट हैंडल कर चुका हूं उनके साथ इस तरह की समस्या आई है और उनको इस समस्या से निकलने के लिए उस चंद पैसे के जो लोन उन्होंने लिए थे उसके अंदर उनको लाखों रुपए खर्च करना पड़ गया जब वो ट्रैप से बाहर निकल गया है। क्योंकि एक आइडेंटिटी चोरी और आइडेंटिटी मिसयूज का मामला एक देशद्रोह मामले के साथ अटैच हो जाता है। तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिए और कोई भी इस फर्जी लोन ऐप्स के चक्कर में फंसकर, खास तौर से एक VLLB चैनल के ऊपर जो भी आपको ये चीजें बता रहे हैं ये दिखाने के लिए चैनल के ऊपर दिन में 2 वीडियो डालकर केवल आपको ये तो शो करते हैं देखिए कि ये फर्जी लोन ऐप्स के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं और इनको बंद कराना चाहते हैं, लेकिन वहीं पे ये और ये इनकी टीम ये लोगों को उसी फर्जी लोन ऐप के जो इवन गूगल प्ले स्टोर पे भी नहीं है, जो केवल API लिंक के रूप में मौजूद है, वो उसको इनके लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं और एक लालच दे रहे हैं कि सर आप इस पे हम आपको लोन दिलाते हैं, अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो हम आपको अपने यहाँ से आपका नंबर लेके आपका एक OTP लेके आपको हम लोन दिलाएंगे, लोन आपके अकाउंट में आएगा, जस्ट केवल आपने 50% पैसा हमें देना है। लोग इस ट्रैप में फंसकर अपना नुकसान भी कर रहे हैं। शायद आपने देखा भी होगा कुछ लोग इनके वीडियो के कमेंट के ऊपर जाके या कुछ लोग इनके चैनल के ऊपर आके इंटरव्यू देते हैं कि सर मैंने 60,000 रुपए लिया, 70,000 रुपए लिया, 1 लाख रुपए मैंने फर्जी लोन ऐप के लिया और इस VLLB चैनल वाले की तरफ से मुझे सपोर्ट की गई और इनके कोर्स को देख के मैंने लोन लिया। लेकिन शायद वो ये नहीं बताते कि सर आपने जो लोन लिया वो किस कंडीशन पे लिया कि आपने 50% पैसा उनको दिया। बात ये नहीं है कि 50% पैसा आपने दिया या उन्होंने लिया, ये आपके पर्सनल मैटर है। मैटर केवल ये है कि किसी भी अनजान आदमी के थ्रू आप अपने KYC डॉक्यूमेंट ऐसे कैसे शेयर कर सकते हैं। और जहां गवर्नमेंट और जहां सभी यूट्यूब के ऊपर 90% लोग यही सलाह दे रहे हैं कि आप इन फर्जी लोन ऐप के चक्कर में मत पड़िए, लेकिन ये लोग दिखाने के लिए आपको बता रहे हैं कि आप फर्जी लोन ऐप के चक्कर में मत पड़िए और हमने इतनी फ्रॉड लाइन आपको बंद करा दिया और इस तरीके से हमारी RBI के अंदर बात हुई। अभी इनकी इतनी हैसियत नहीं हुई डायरेक्ट RBI के अंदर बात कर सकें। इनकी क्या, कोई भी यूट्यूबर इस तरीके से डायरेक्ट RBI के अंदर बात नहीं कर सकता, ये हमारे सीमा में नहीं है। कोई भी आम इंसान RBI के अंदर डायरेक्ट बात कर सकता है और नहीं वो अपनी कोई बात को रख सकता है। देखिए आपको कंप्लेंट करनी है, आप RBI के अंदर कंप्लेंट कर सकते हैं। आपके साथ कोई समस्या आ रही है, उस समस्या से आप निजात पा सकते हैं RBI को कंप्लेंट करके। पुलिस आपकी नहीं सुन रही है, RBI नहीं सुन रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसके पीछे जो मेन समस्या है
कि इन लोन ऐप को जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से ये फ्रॉड लोन ऐप बंद हो, क्योंकि अगर ये लोन ऐप बंद हो जाती है तो यकीन मानिए दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर जितने भी इस तरह के फर्जी लोन ऐप के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं उसमें 80-90% लोगों का काम बंद हो जाएगा, क्योंकि उनके पास और कोई टॉपिक ही नहीं है। उनके पास इस तरह का और कोई टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर वो वीडियो बना सकें, या बैंकिंग के अंदर इतने प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर वो उन लोगों को गाइड कर सकें। लेकिन कहते हैं ना कि एक आदमी की जब हालत खराब हो जाती है तो केवल वो उसी राह पर चलता है, और शायद इनको खून मुंह लग चुका है और वो इस खून को धोना नहीं चाहते। लेकिन मेरी तरफ से आपको एक आग्रह रहेगा और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, उसके अंदर आप ना फंसें, आप इनसे बिल्कुल दूर रहें। वीडियो देखें, इनका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह के ट्रैप में ना फंसें, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट शेयर ना करें। और हो सकता है दोस्तों हमारे द्वारा जब इसमें कंप्लेंट फाइल होगी तो ऑटोमेटिकली जिन जिन लोगों ने इनको पैसा दिया है, इनकी यूपीआई आईडी के अंदर वो पैसा गया है, वो प्रूफ सारे हमारे पास है। जब हम वो प्रूफ पेश करेंगे पुलिस के सामने तो ऑटोमेटिक ये कंफर्म हो जाएगा कि किस तरीके से लोगों के थ्रू इनके पास पैसा आया। तो शायद इनके पास जवाब नहीं होगा कि आपने इन लोगों से पैसा किस बेस पे लिया, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि सब चीजें जब वेरीफाई होती हैं तो एक एक चीज निकल के सामने आ जाएगी कि किस तरीके से एक ट्रैप को अंजाम दे रहे हैं और किस तरीके से एक फ्रॉड लोन ऐप कोर्स के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जो लोग फैमिली से बिलोंग करते हैं, अपनी फैमिली चलाते हैं, एक परिवार से एक सामाजिक आदमी है, तो शायद इन चक्करों में कभी नहीं पड़ेंगे। देखिए, आप भी बोल रहे होंगे, हो सकता है कि आपको मेरी बातें बुरी लग रही हो और आप मेरे को गालियां भी दें इस चीज के लिए कि सर देखिए जिसके ऊपर समस्या होती है शायद वही जानता है। मैं बात आपकी बिल्कुल मानता हूँ, समस्या आपके साथ है, मेरे से ज्यादा आपको परेशानी हो रही है, तो आप इस बात को ज्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन मेरा एक ही मानना है सर, समस्या कितनी भी बड़ी हो उससे आप मुंह नहीं चुरा सकते, आप उससे भाग नहीं सकते। और किसी भी समस्या से निकलने के लिए कभी भी कोई नई समस्या को खड़ा करना एक सोल्यूशन नहीं होता, कोई भी एक हल नहीं होता। उस समस्या को सोल्यूशन किया जाता है, अपने बड़े बुजुर्गों से बैठ के बात कीजिए, फैमिली में बात कीजिए, सर्कल में बात कीजिए। समस्या से निकलने के लिए हमारे साथ कोई भी आपको हेल्प चाहिए, हमारी हेल्पलाइन नंबर 9667575938 पे कॉल करके अपनी समस्या का हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारी तरफ से जो भी आपको बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन होगा हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी राय जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के ट्रैप में फंसे हैं तो आप हमारे चैनल पे आकर हमसे इस चीज को शेयर कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। तो हो सकता है कि आप जो इस तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट के थ्रू लोन ले चुके हैं इनके थ्रू, या इस तरह के अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट शेयर कर चुके हैं, तो शायद हम आपको उसमें कुछ हेल्प कर सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर एक कंप्लेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।